हेलो गाइस, आज की स्टूडियो में हम बीएससी ये सॉरी नर्सिंग है ये, ठीक है ना। बीएससी नहीं है ये, बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। इसके और 2019 के, 2018 के, 2017 के में से फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने छांटा है और 25 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि इस साल पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड करेंट एंड वोल्टेज वी इज। तो क्या इसका आंसर होगा? P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, हमने यहाँ पे हिंट के साथ दिया है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टर इन एयर सो दैट इको इज हर्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे लगाओगे तो उसका आंसर गलत आएगा, लेकिन आपको इसका आंसर मतलब फॉर्मूला और रीज़न याद होना चाहिए। तो रीज़न हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ द रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है, इफ़ द रिफ्लेक्टेड साउंड कम बिफोर 1/10 सेकेंड, अगर यानी कि जो साउंड है, जैसे हमने कोई बोला दीवार से जाए टकराया, अगर वो 1/सेकेंड के 1/10 सेकेंड के अंदर आ गया तो कोई भी इको हर्ड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। इको का फार्मूला क्या होता है? 2D/V, ये फार्मूला होता है। 2D क्यों लिया? एक जाने का और एक आने का, ठीक है, 2D/V। और ये इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा इस 2D/V की जो वैल्यू होनी चाहिए, इस 2D/V की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1/10 सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ही को आप सुन सकोगे, ठीक है, वरना नहीं सुन पाओगे। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? यहाँ पे हम लोग जो V की वैल्यू 340 रखेंगे अपॉन V/20 रखेंगे, ठीक है। जब इसको क्लिक करेंगे तो 17 आंसर आएगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वो 17 मीटर आएगा। इसको आप लर्न कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया। इस साल पूछे जा सकते हैं, टफ क्वेश्चन में से एक है। मैंने बताया ना कि जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट, दो जो प्लैनेट है उसका जो डिस्टेंस है वो 4:1 के रेशियो में है। मीन डेंसिटी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द प्लैनेट इज। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? ठीक है, तो जो G=A क्या होता है? Gme/RE का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हो? मास को लिख सकते हो क्या? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, यानी कि ρ/v, है ना। तो वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³ लगा दोगे। वॉल्यूम की जगह पे तुम लिख दोगे 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³ यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। और डेंसिटी की जगह पे यहाँ पे मास, यानी कि मास को लिख सकते हो ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी की जगह डेंसिटी उतार दो, वॉल्यूम की जगह 4/3πr³ लगा लो। दोनों का जब निकालोगे अपॉन r², है ना, तो r से r कैंसिल हो गया तो बचा एक r और एक डेंसिटी बचा, तो r1 ρ1 अपॉन r2 ρ2, है ना। ये फार्मूला लगा दोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2:1, ठीक है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, सन के अंदर कौन सा न्यूक्लियर फ्यूल है बताइए? तो आपको पता है, आपने सबको पता होगा कि सन के अंदर जो फ्यूल है वो हीलियम होता है, हीलियम का फ्यूज़न होता है। विच आर द फॉलोइंग रेडिएशन इज मोस्ट डेंजरस ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर इन एंड हाई एनर्जी? तो वो होता है गामा रे, ठीक है। गामा रे की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, विच टेम्परेचर इज सेम ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल? केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में कौन सा टेम्परेचर सेम है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे आप F-32, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K-273 अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला लगा F-32 अपॉन 180 इक्वल टू K-273 अपॉन 100 कर दोगे तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 674.15 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मून सरफेस? मून के सरफेस पर साउंड की क्या वेलोसिटी है? तो बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई साउंड है ही नहीं, वहाँ पे एयर है ही नहीं, तो साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। दूसरा है डेसिबल यूनिट मेज़र। डेसिबल यूनिट क्या मेज़र करती है? बिल्कुल डेसिबल यूनिट लाउडनेस को मेजर करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड, ओके। तो जो होता है यानी कि साउंड की जो लाउडनेस होती है वो मेज़र करता है डेसिबल, ठीक है।
अगर आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोपाइल वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ थॉमसन इफेक्ट, पेटलियर इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट, जूल इफेक्ट। तो क्या होगा, थॉमसन इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, जूल इफेक्ट भी नहीं होगा, ना ही सीबैक होगा, ये होगा क्या, पेटलियर इफेक्ट। ठीक है, ये याद कर लो, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना बीएचयू के कुछ कोर क्वेश्चन होते हैं जो कि खुद पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर याद रख लीजिएगा आप, ये रिपीट करेंगे ऐसे क्वेश्चन। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो वो सॉफ्ट आयरन से मिलके बना होता है। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये डायरेक्टली याद करने वाला जो क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन थे ऊपर के, ये डायरेक्टली याद करने वाले, ठीक है, ठीक है, आप इनको याद कर लो तो बेहतर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, ये थोड़ा धुंधला है अगले क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ पढ़ के कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, साउंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एयर। तो बताइए साउंड क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बिल्कुल ट्रेवल करता है। साउंड एनर्जी का फॉर्म है, बिल्कुल फॉर्म है। साउंड वेव के फॉर्म में ट्रेवल है, बिल्कुल। तो साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम देन एयर, बिल्कुल नहीं, साउंड तो वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्वेश्चन गलत था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है 2 सेल व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज आर बैलेंस्ड ऑन 8 meter on potentiometer, if the polarity of one of the cell is connected reverse the balance on 2 meter, the ratio of EMF will be। देखो इसका जो फार्मूला है, सिंपल जानते हो क्या है इसका फार्मूला लगेगा, इसका फार्मूला देखो, एक होगा E1 प्लस E2, ठीक है, अपॉन E1 माइनस E2। अब देखो जहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो गई वहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे, और जहाँ पे नहीं है, ठीक है, वहाँ पे अब जैसे अब इसकी जगह पे क्या लिखोगे, जहाँ पे ये शायद 2 मीटर था, ये 8 मीटर था, अब इसको बैलेंस कर लो, 2E1 माइनस 2E2 अपॉन 8E1 माइनस 8E2। अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, ओके। देखो फिर से लगा बताता हूँ अगर नहीं समझ में आए तो, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 अपॉन, ये एक तरफ 8 लिखोगे, एक तरफ 2 लिखोगे, ठीक है। तो 2E1 यानी कि अब इसको देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, 2E1 प्लस 2E2 इक्वल टू 8E1 माइनस 8E2, है ना। तो ये इधर चला जाएगा, 6E1 इक्वल टू 10E2, है ना। तो 6E1 अपॉन 10E2 यानी कि यहाँ से 2 3 6, 2 5 या 10, 3/5 आंसर आएगा। तो कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, ये लास्ट का देखो, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, हमको मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसका क्वेश्चन यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है, ओके। लेट्स आगे बढ़ते हैं, गाइस। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये स्क्रीनशॉट लिया है हमने, किसी बंदे ने प्रीवियस ईयर के अपलोड किया था। तो द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एज ए फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज शार्प पिक फॉर हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, शार्प पिक फॉर हीलियम। दिस implies that helium can easily broken, is very stable, can be used in fissionable material, is radioactive। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ये हीलियम जो होगा वो स्टेबल है, ठीक है, ओके। इसका ऑप्शन जो होगा ये बी वाला होगा, ठीक है, ये जो बी वाला ऑप्शन है गाइस ये होगा सही, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब हमको मालूम है, बहुत सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो the electrical resistance of depletion layer is large because it has no charge carrier, it has large number of charge carrier, it conduct electron charge carrier, it has hole as a charge carrier, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इट हैज़ नो चार्ज कैरियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 360 रेवोल्यूशन पर मिनट इज। तो एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना गाइस, वो होता है 2πn/60, ओके, क्योंकि इसको सेकंड निकालना है, 2π × 360 है ना, अपॉन 60 कर दो तो 6 जाएगा, तो इक्वल टू 12π। तो उसका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एम्पलीफिकेशन प्रोड्यूस बाई ट्रायोड ड्यू टू द एक्शन ऑफ। देखो गाइस ये ट्रायोड है, ठीक है, यहाँ पे ये सवाल जो है थोड़ा दो
बाहर से क्वेश्चन है ये, फिलामेंट होगा, कैथोड होगा, ग्रिड होगा या प्लेट होगा, ठीक है। तो उसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी गाइस आप। ओके, तो उसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैनाल रे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव आयन सही है, इस बंदे ने सही मारा है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन मैं एडिटिंग के दौरान इसको बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।